नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस अगले सत्र में। और लास्ट सेशन में हमने जाना था कल्प जो साइकिल है, साइकिल ऑफ टाइम, उसके बारे में। और सारी ही अंडरस्टैंडिंग हमें मिल गई कि एक एक युग में हमने किस प्रकार से जन्म लिए, एक एक युग में क्या क्या हुआ। लेकिन जैसे बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, कर्मों के आधार पर किस प्रकार से जन्म हमें मिलते हैं, कर्म किस प्रकार से मनुष्य करता है, और वो अंडरस्टैंडिंग हमें कैसे मिलती है कि हमें कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है, कौन सा कर्म के अनुसार हमें क्या प्रारब्ध प्राप्त होगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब जानने हमें ज़रूरी थे। फिर बहुत लोगों का ये भी प्रश्न था कि हम पुनर्जन्म क्यों लेते हैं बार बार, और आत्मा जो है अपने कर्मों की भोगना क्या भोग करके करती है। तो जब कर्म की बात आती है, पुनर्जन्म की भी जिसमें बात आती है, तो बहुत लोगों की ये मान्यता है कि पुनर्जन्म जो है आत्मा 84 लाख योनियों में होकर के गुजरती है, और 84 लाख योनियों में जाकर के एक एक योनि के आधार पर फिर वहाँ पे अपने कर्मों की भोगना वो भोगती है। तो हम गहराई से इन सारी बातों का आज चिंतन करेंगे कि इसमें कितना सत्य है, आत्मा किस प्रकार से जन्म लेती है और आत्मा आगे कैसे बढ़ती है, अपनी उसकी यात्रा कैसे होती है। तो जब हम पुनर्जन्म की बात करें तो पुनर्जन्म आत्मा लेती क्यों है, क्यों बार बार मनुष्य आत्मा को जन्म लेना होता है। हमने इतने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जो जन्म देखे, वो क्यों आत्मा ने इतने जन्म लिए। तो सबसे पहली बात जो हमने पिछले सेशन में भी जानी कि आत्मा क्योंकि एक अविनाशी शक्ति है, एक अविनाशी ऊर्जा है, और जिसका संस्कार है कि कर्म उसको करना ही है, कर्म किए बिना आत्मा रह ही नहीं सकती है। तो आत्मा का निजी धर्म ही कर्म करना है। तो एक जगह जाकर के आत्मा बैठ जाए परम धाम में तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, फिर उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आत्मा को आकर के इस सृष्टि रंगमंच पे अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी योग्यताओं को प्रूव करना होता है। तो एक शक्ति, एक एनर्जी तभी यूटिलाइज्ड है जब वो किसी न किसी रूप में अपने आप को व्यक्त कर रही है। उसी तरीके से आत्मा भी अपने आप को व्यक्त करने का जो साधन है वो है शरीर, और शरीर धारण करके ही वो अपने आप को बता सकती है, अपनी योग्यताओं को प्रूव कर सकती है। तो आत्मा शरीर धारण करती है, शरीर के द्वारा कर्म करती है। लेकिन उन कर्मों को हमने दो भागों में जैसे विभाजित किया हुआ है, सत्कर्म, विकर्म। तो आत्माएं जो कर्म करती हैं उनको या तो हम सत्कर्म कहेंगे या विकर्म कहेंगे। तो सत्कर्म विकर्म के हिसाब से आत्माएं हिसाब और किताब बनाती है, अकाउंट्स बनते हैं। सत्कर्म करती है तो अच्छाई का अकाउंट बनता है, विकर्म करती है तो बुराई का अकाउंट बनता है। उसी के अनुसार फिर उसका पाप और पुण्य का जो फल है वो निर्धारित होता है। तो फल कैसा था, फल अच्छा था या फल बुरा था, तो वो उसी आधार पर निर्धारित होता है। फिर हम देखते हैं कि आत्मा जो है इस विश्व नाटक पे अविनाशी पाठधारी है। वो नाटक कभी समाप्त नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। तक कि उस नाटक का अंत ना आ जाए तब तक आत्मा को जन्म लेते रहना होता है। जैसे ही उसका ये शरीर पूरा हो जाएगा तो वो अगले नाटक के लिए प्रिपेयर हो जाएगी, अगले शरीर को धारण करने के लिए तैयार हो जाती है, और अगले रूप से, दूसरे रूप से अपना वही अभिनय करने के लिए वो तैयार होती है। तो इसीलिए पुनर्जन्म लेना स्वाभाविक है आत्मा के लिए। अब जब मनुष्य आत्माओं के पुनर्जन्म की और बात करें तो हमारा जन्म ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्त्री के रूप में अभी जन्म लिया है तो अगला जन्म भी हमारा स्त्री के रूप में ही होगा। मनुष्य आत्मा पुरुष बन के भी जन्म ले सकती है, और जन्म जो है वो किसी भी राष्ट्रीयता में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हम अभी इंडियन हैं तो अगला जन्म इंडिया में ही हो सकता है हम अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, या दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट में, किसी भी कंट्री में हम जन्म लें। और किसी भी सामाजिक स्तर में या किसी भी धर्म के अंदर हमारा जन्म हो सकता है। और दूसरा, अपनी योग्यताओं के अनुसार भी मनुष्य आत्मा जन्म लेती है। जैसे उसके अंदर क्वालिफ़िकेशन है, जो उसकी क्वालिटी है, उसके अनुसार भी मनुष्य आत्मा जन्म लेती है।
मनुष्य आत्मा अपने कर्मों की जो भोगना है वो पशु योनि में जाकर के भोगती है। तो बहुत सारे लोगों का ये बिलीव सिस्टम है कि हम कहीं आगे जाकर के पशु तो नहीं बन जाएंगे। तो और बहुत लोगों को डर भी लगता है इस बात को लेकर के, तो कहीं हम जानवर ना बन जाएं। तो इस भय के कारण भी मनुष्य कम से कम पाप करने से तो बचता है कि पाप कर्म करेंगे तो पशु योनि मिल जाएगी। लेकिन आज ये बिलीफ सिस्टम इतना कांस्टेंट हो चुका है हमारे अंदर कि हम मानते हैं कि शरीर छोड़ेंगे तो अगला जन्म पशु योनि में ही होना है, चाहे कोई अच्छा कर्म करके जाए चाहे कोई बुरा कर्म करके जाए। तो अच्छा कर्म करके भी अगर कोई मनुष्य पशु योनि में ही जा रहा है तो अच्छे कर्म और विकर्म करने में अंतर क्या हुआ? फिर तो विकर्म करके भी जब हमें पशु ही बनना है, अच्छा कर्म करके भी पशु ही बनना है, तो फिर अच्छा कर्म करने की प्रेरणा तो हमें किसी बात से मिल ही नहीं सकती है। तो इस आधार पर हम समझे कि मनुष्य आत्मा और पशुओं की आत्मा दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्स है। पशु की आत्मा और मनुष्य आत्मा का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्मा जो है वो एक सीड की तरह होती है, एक बीज की तरह होती है। जब एक बीज की क्वालिटी है, आप एक बीज को जब धरती के अंदर बोते हो, आप भले ही उसके साथ, जैसे अगर आपने सेब का बीज बोया और सेब के साथ आम का बीज भी बोया, तो ऐसा नहीं है कि उनके फल एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर आपने सेब का बीज बोया है तो उसमें से सेब ही निकलेगा, आम का बीज बोया है तो आम ही निकलेगा, वो बीज एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं। उसी आधार पे हम देखें कि जो क्वालिटी पशु की है वो मनुष्य के पास नहीं है, और जो क्वालिटी मनुष्य आत्मा की है वो पशु के पास नहीं है। जैसे मनुष्य आत्माओं को बुद्धि प्राप्त है, वो प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, अपने जीवन के साथ क्या करना है, अपने करियर की प्लानिंग करते हैं और भविष्य में इतनी सारी चीज़ों का वो निर्माण करते हैं। लेकिन जब पशु की बात करें, जानवर की बात करें, तो जानवर कोई प्लानिंग नहीं करता है। उसका तो इतना भी नहीं पता होता है कि रात को उसको खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो किसी भी जानवर को क्या आपने कभी प्लानिंग करते हुए देखा है? उसी तरीके से हम देखें कि जानवरों के अंदर जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं तो पूर्वाभास उनको हो जाता है कि जैसे कि कुछ होने वाला है। तो ये क्वालिटी इंसानों के अंदर, मनुष्य आत्माओं के अंदर नहीं पाई जाती। तो दोनों ही आत्माएं डिफरेंट सोल्स हैं। तो आज हमें ये जानना है कि कोई भी मनुष्य आत्मा कभी भी पशु योनि में जाकर के अपने कर्मों की भोगना नहीं भोगती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। पशुओं की योनि अलग है, मनुष्य योनि अलग है। अगर मनुष्य आत्माएं अपनी भोगनाएं, कर्मों की भोगना पशु होकर के भोगे, जिसमें से भी एक बहुत बड़ी मान्यता ये है कि अगर आप हिंसक काम करोगे तो आपको हिंसक योनि प्राप्त होगी। जैसे कि अगर आपने किसी का खून किया, किसी को मार डाला, तो आपको हिंसक योनि अर्थात जैसे कि शेर बन के पैदा होना होगा। तो शेर योनि में अगर आप गए, मान लीजिए, तो शेर को कौन शिक्षा देगा कि भाई तुम्हें सुधरना है, तुम्हें अब ये अपना ये जो काम है, ये जो कर्तव्य है, ये जो कर्म है, इसे छोड़ देना है। क्या आपने कभी जानवरों की क्लासेस होते हुए देखी है? क्या कोई जाकर के जानवरों को सिखाता है या समझाता है या उनको ट्रेनिंग देता है कि पशु से मनुष्य कैसे बना जावे? तो हमने ऐसा तो कहीं नहीं देखा। क्योंकि अगर ऐसा है तो इंसान को सुधारने की बजाय हमें तो जानवरों को सुधारना चाहिए। क्योंकि जब इतनी सारी योनियां लेने के बाद हम मनुष्य बने हैं, और मनुष्य जीवन सबसे सर्वोच्च जीवन है, सबसे ऊंचा जीवन है, सबसे श्रेष्ठ मूल्यवान जीवन है, तो मनुष्य बनने के बाद अब तो मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अब तो मैं मनुष्य बन गया हूँ। लेकिन मनुष्य को ही सुधारने के लिए कहा जाता है, सुधरने के लिए कहा जाता है, और मनुष्य को ही ट्रेनिंग दी जाती है, मनुष्य को ही जेल में बंद किया जाता है, मनुष्य को ही शिक्षा दी जाती है। कोई भी जाकर के जानवरों को नहीं सिखाता, कोई भी जाके जानवरों को नहीं समझाता कि तुम्हें बदल करके, पुरुषार्थ करके, मेहनत करके फिर से मनुष्य बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और हर योनि में हर जो पशु है, हर आत्मा जो है वो खुश है, प्रसन्न है। जैसे कि अगर आप किसी भी जानवर को देखो तो उसको इस बात का आभास भी नहीं है, इस बात का रियलाइजेशन भी नहीं है कि मैं कभी
पुरुष था, मैं कभी मनुष्य था और अब मैं जानवर बन गया हूँ। नहीं, वो अपने आराम से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। पक्षी आकाश में ऐसे उड़ते हैं बिल्कुल जैसे कि वो आकाश के राजा हैं, और हर प्राणी अपनी अपनी योनि में एकदम खुश है। उसको ज़रूरत नहीं है कि वो मनुष्य बने। उसी तरीके से मनुष्य भी अपनी योनि में खुशी भी महसूस करता है, सुख भी महसूस करता है और दुख भी महसूस करता है, परंतु उसका आधार क्या होता है? कर्म होते हैं। तो जब हम आज के जीवन में देखें, आज एक बच्चे का जन्म होता है तो उसको उसके माँ बाप जो हैं जिम्मेदारी नहीं लेने के कारण से उसको कचरे के ढेर में डाल देते हैं। जहाँ दूसरी तरफ हम किसी के माँ बाप को देखें तो उस बच्चे का जन्म हुआ है तो उसको गोल्डन स्पून उसके मुख में है, उसको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं। माँ बाप उसके नाम से कितनी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उस बच्चे के नाम सब कुछ कर देते हैं। तो एक बच्चे को कुछ भी प्राप्त नहीं है और एक को सब कुछ प्राप्त है। तो इसका कारण क्या है? जहाँ एक बच्चा जो है रोगग्रस्त होकर के पैदा हुआ है, जहाँ एक बच्चा एकदम हष्ट पुष्ट पैदा हुआ है और इतने अच्छे घर में, इतने अच्छे परिवार में पैदा हुआ है, तो ये इसका कारण क्या है? इसका यही कारण है कि मनुष्य आत्मा जो अपनी भोगना भोगती है वो मनुष्य योनि में ही भोगती है, ना कि जानवर बन के। अदरवाइज़ तो जानवर बनने के बाद अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है तो वो कितना सुखी संपन्न होना चाहिए, सुख सुविधाओं से भरा हुआ होना चाहिए, शरीर निरोगी होना चाहिए। लेकिन जब कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है या अपंग होता है या उसके साथ कोई ना कोई समस्या होती है तो हम खुद ही कह देते हैं कि इसके पूर्व जन्मों का ये फल है जिसके कारण से इसको इस प्रकार का शरीर मिला है। तो हम खुद भी ये बात जानते हैं कि मनुष्य आत्मा अपने कर्मों की भोगना इस मनुष्य के जीवन में ही होकर के भोगती है। फिर दूसरा कारण भी हम देखें कि आजकल जो सुसाइड के इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इतना डिप्रेशन है, क्या कभी जानवरों को डिप्रेशन होते हुए या जानवरों को सुसाइड करते हुए आपने देखा है कि जो जानवर जो हैं वो आत्महत्या कर लें क्योंकि हम जो है मनुष्य बनना चाहते हैं? नहीं, लेकिन मनुष्य ही आज अपने जीवन से तंग आ चुका है, मनुष्य ही आज अपने जीवन से परेशान हो चुका है। तो ये सारे बहुत सारे प्रमाण हैं इस बात के कि 84 लाख योनियां जो है उसमें जाकर के हम में से कोई भी पशु बन के अपनी कर्म की भोगना नहीं भोगता। फिर इसके बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे सामने कि पुनर्जन्म जो हम लेते हैं एक के बाद एक, तो कौन से प्रमाण हैं? तो जैसे कुछ बच्चों के अंदर शुरुआत से ही, बचपन से ही बहुत विशेषताएं होती हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो सारी दुनिया का ज्ञान जैसे उनको है, वो हर चीज़, हर प्रश्न का जवाब आप उनसे पूछो, कोई भी प्रश्न आप उनसे पूछो तो वो हर प्रश्न का जवाब आपको दे देंगे। तो जैसे हमारे हिंदुस्तान में गूगल बॉय है, तो आप जानते हैं कि वो बच्चा अपने IQ लेवल से कितना स्मार्ट है, किस कारण से है, उसके अंदर ऐसे आत्मा में ऐसे कौन से संस्कार हैं जो उसको हर चीज़ पता है। निश्चय ही वो आत्मा अपने पूर्व जन्म से वो संस्कार लेके आई है, वो ज्ञान उस आत्मा के अंदर भरा हुआ है जो इस जन्म में भी अपने आप को वो रिवील हो रहा है। उसी तरीके से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी ज्योग्राफी के, अगर उनसे सवाल किए जाए कि कौन सा कंट्री कहाँ है, कौन सा कंट्री की कैपिटल क्या है, पूरी ज्योग्राफी आपको बता देंगे। कुछ बच्चे बचपन से ही डांस करने में निपुण होते हैं, कुछ बच्चे बहुत बचपन से ही पियानो इतना अच्छा बजाते हैं। तो कोई ना कोई विशेषता हम देखें कि बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों में, चाहे 2 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, तो करामाती काम करते हुए देखते हैं उनको। वो किसके कारण से है? क्योंकि ये वही आत्माएं हैं जो अपने पूर्व जन्म में वो संस्कार धारण करके आज इस जन्म में उसको व्यक्त कर रही हैं। तो ये विलक्षण जो बच्चे हैं, ये उदाहरण है एक बहुत बड़ा कि मनुष्य आत्मा अपने संस्कारों को भी व्यक्त आगे जाकर के ट्रांसफ़र होके दूसरे जन्म में व्यक्त करती है। तो आत्मा मनुष्य योनि में नहीं जा रही है, लेकिन मनुष्य बनकर के ही अगले जन्म में आ रही है। फिर दूसरा अगर हम प्रमाण देखें तो दूसरा प्रमाण है कि सम्मोहन के द्वारा जब हम किसी को उनके पूर्व जन्मों में ले जाते हैं
तो अगर हम देखें कुछ ऐसे देश हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका में इस बात के ऊपर काफ़ी रिसर्च की गई है। कुछ लोगों ने बहुत इस सब्जेक्ट को के ऊपर अध्ययन किया है कि वो जानना चाहते हैं कि मनुष्य आत्मा बहुत सारी प्रॉब्लम से होकर के गुज़रती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। तो वो रीज़न समझ में नहीं आता, कारण समझ में नहीं आता कि क्यों है ऐसा। तो उन आत्माओं के ऊपर स्टडी की गई है कि उनको पूर्व जन्मों में लेकर के गया, उनको हिप्नोटाइज़ करके फिर उनकी जैसे आत्मा की कैसेट जो है वो रिवाइंड कर देते हैं और उनको पिछले जन्मों तक ले जाते हैं। तब जाकर के वो बताते हैं कि हम पिछले जन्म में ये थे, ऐसे थे, यहाँ रहते थे, ये हमारा ड्रेस था, ये हमारे मम्मी पापा का नाम था, हमारा खुद का ये नाम था और फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया जिसके कारण से मेरी मृत्यु हो गई और फिर मैंने आज इस जन्म में ऐसे जन्म लिया है और आज मेरे को ये समस्या है। तो इस समस्या का जो कारण है वो पूर्व जन्मों के आधार पे आज वर्तमान की जो समस्या है उसका हल जान पाते हैं। तो कितने केसेस हैं ऐसे जो पूर्व जन्मों में जाकर के उसको समझ के उसका ज्ञान प्राप्त करके उसका सल्यूशन ढूंढा गया है। तो तीसरा प्रमाण हम जब देखते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी पूर्व जन्म की स्मृति भी होती है। तो वो बच्चे थोड़े समय के बाद 3-4 साल के बाद खुद बताने लगते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं पिछले जन्म में मैं ऐसा था, मेरा घर तो वहाँ है, मेरे मम्मी पापा का नाम ये था। तो कुछ बच्चों को पूर्व जन्म की स्मृति भी आ जाती है, लेकिन स्मृति आना पिछले जन्म की इसको अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा किस हालातों में उसने शरीर छोड़ा, किस कारण से शरीर छोड़ा, अगर इस जन्म में भी आकर के वही टेंशन्स और वही बातें वो स्मृति में रहती है तो उस बच्चे के लिए आगे चलना बड़ा मुश्किल होता है। आत्मा के लिए आगे का सफ़र जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए हमारे अंदर जो भूलने का संस्कार है, आत्मा के अंदर ये संस्कार बहुत अच्छा है कि वो अपने पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाती है, जिसके कारण से उसको याद नहीं रहता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, किस कारण से मैंने शरीर छोड़ा। वरना इस जन्म की जो समस्याएं हैं उसकी टेंशन्स भी आज हम साथ में लें और पिछले जन्म की समस्याओं की टेंशन्स भी साथ में लें। तो इसलिए हमारा ये बहुत अच्छा जिसको कहते हैं एक रोल प्ले है, एक रील है जो बार बार जो है नई बनती जाती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो पूर्व जन्म की स्मृतियाँ भी इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य आत्माएं जो हैं वो मनुष्य बनकर के ही जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख योनियों में भटक करके जन्म लेते हैं। अब जब हम जान रहे थे कि मनुष्य आत्मा अपने कर्मों के आधार पर जन्म लेती है, पुनर्जन्म लेती है, तो कर्म के सिद्धांत को जानना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो कार्मिक फ़िलॉसफ़ी, जिसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, कर्म का सिद्धांत जो है अगर उसके रहस्य को हम समझ लें तो हमारे जीवन की आधी से ज़्यादा समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो जाएं। हमारे मन का जो बोझ है, हमारे ऊपर जो इतनी टेंशन्स का, इतने डिप्रेशंस का और इतने सारे क्वेश्चंस जो दुविधाएं, जो कन्फ्यूजन हमारे मन में उठते हैं, उन सब का जवाब भी हमें मिल जाए। हमें अपने रोज़मर्रा में होने वाली समस्याएं, उसका कारण भी हमें समझ में आ जाए। तो हर कर्म या प्रभाव के साथ कोई ना कोई परिणाम या अनुभव होता है। तो हर कर्म जो है वो कोई ना कोई फल देकर के ही रहता है। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं होता है। तो ये कर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि कर्म एक बीज की तरह है जिसको फलीभूत होना ही है, चाहे वो कितना भी समय में हो। लेकिन उस बीज को अगर आपने बोया है, एक बार कर्म किया है, तो वो फल दिए बिना रहता नहीं है। जैसे कि आप हवा में आप बॉल फेंकते हो तो वो बॉल रिटर्न जैसे वापस आपके पास आती है। उसी तरीके से जैसे तालाब में आप एक पत्थर मारते हो तो पत्थर जब मारते हो तो उसकी लहरें बनती हैं। लहरें बन कर के अनेक टारगेट्स को जाकर के वो टकराती है और टकरा कर के वापस वो आपकी तरफ आती है लहर। तो इसी तरीके से कर्म भी एक ऐसा ही सिद्धांत है कि आपने जो किया उसका फल आपको परिणाम के रूप में प्राप्त होता है। अब
हम कर्म के बारे में जैसे जान रहे थे, तो ये भी जानना अति आवश्यक है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें कर्मों का विभाजन हम किस आधार पे करेंगे। तो क्या देवी देवता भी सत्कर्म या विकर्म करते हैं, या देवी देवता कुछ अलग प्रकार का कर्म करते हैं। जैसे हमने जाना कि द्वापर युग से हमने दो तरीके के चीज़ें शुरू हो गई, दो अकाउंट शुरू हो गए, एक सत्कर्म का अकाउंट, एक विकर्म का अकाउंट शुरू हो गया। तो अब तक फिर कौन सा अकाउंट था, सतयुग और त्रेता युग में कौन से अकाउंट्स थे, क्या अकाउंट्स बन रहे थे या कुछ डिफरेंट था। तो कर्म को अगर हम विभाजित करें तो 3 भाग में कर्मों का विभाजन किया जा सकता है। पहला है सत्कर्म, सुकर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है अकर्म। तो इन तीनों को अगर हम गहराई से जानें, सुकर्म क्या होता है। सुकर्म अर्थात सुकर्म को भी 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है पुण्य कर्म और एक होता है श्रेष्ठ कर्म। तो जो पुण्य कर्म होता है वो है किसी को सुख देना, किसी को शांति की भासना कराना। दुनिया में जैसे लोग दान पुण्य करते हैं तो वो पुण्य कर्म माना जाता है। लेकिन जो श्रेष्ठ कर्म होता है वो केवल परमात्म स्मृति में किया जा सकता है। अपने आप को जब हम आत्म स्मृति में टिका करके, इस शरीर के भान से नहीं लेकिन आत्मा के स्वमान में रह करके, खुद के स्वमान में आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके जो भी कर्म हम करते हैं, परमात्मा की स्मृति में रह करके हम जो भी कर्म करते हैं, तो वो सत्कर्म अर्थात श्रेष्ठ कर्म की श्रेणी में आता है। ये वही कर्म है जिसकी प्रारब्ध सबसे ज़्यादा ऊंची है, सबसे ज़्यादा बड़ी है। और लेकिन अगर हम पुण्य कर्म की बात करें तो पुण्य कर्म की प्रारब्ध जो है वो इतनी बड़ी नहीं होती है। जैसे अगर आप दान पुण्य कर देते हैं, आपने किसी के लिए हॉस्पिटल बनाया या किसी को आपने पैसे की मदद की उसका इलाज कराने में, तो निश्चय ही अगले जन्म में आपको अच्छी शरीर मिल जाएगा, निरोगी काया मिल जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर जन्म के लिए आपको निरोगी काया मिलती रहेगी। अगले जन्म के लिए आप रिज़र्व कर लेते हो अपने लिए एक बॉडी, कि वो बॉडी जो है 100% हेल्दी होगी। उसी तरीके से कुछ लोग जो है एजुकेशन देने का काम करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं, तो वो स्कूल्स बनवा देते हैं, कॉलेजेस बनवा देते हैं, ताकि उसमें बच्चे जो हैं आकर के अच्छी शिक्षा ले सकें। तो वो अगले जन्म में जाकर के खुद बहुत एजुकेटेड हो के निकलते हैं। वो एक ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहाँ एजुकेशन की बहुत वैल्यू है, शिक्षा की बहुत वैल्यू है, और वो बहुत अच्छे तीव्र बुद्धि होकर के बहुत सारी शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के लिए धर्माऊ खोल देते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं। तो ऐसे लोग जब पुण्य कर्म करते हैं तो अगले जन्म में उनको बहुत अच्छे घर मिल जाते हैं, बड़े बंगलों में उनका जन्म हो जाता है। तो जो हम पुण्य कर्म दूसरों की सहायता के लिए करते हैं, तो वो कर्मों का फल जो है अगले जन्म में 1-2 जन्मों तक ही रहता है। लेकिन वो कर्म हम जो कर रहे हैं, पुण्य कर्म, वो डिपेंड करता है कि हम किस स्मृति में कर रहे हैं। अगर वो हम शरीर की स्मृति में ही कर रहे हैं तो उस कर्म फल की जो भोगना है वो लिमिटेड होगी। लेकिन अगर हम कोई कर्म पर आत्म स्मृति में रह के कर रहे हैं, अपने आप को आत्मा समझ के कर रहे हैं, परमात्मा की याद में कर रहे हैं, अपनी ओरिजिनलिटी में रह कर के हम वो कर्म करते हैं, तो वो श्रेष्ठ कर्म बनता है। और उसकी प्रारब्ध इतनी बड़ी है कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो वो श्रेष्ठ कर्म हम कब करते हैं, वो समय सिर्फ संगम युग पर ही आता है। तो जैसे जो श्रेष्ठ कर्म है उसकी प्रारब्ध क्या है वो हम जानेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में, जब हम देखेंगे कि परमात्मा आकर के श्रेष्ठ कर्म हमसे करवाते हैं तो वो बदले में उसके हमें क्या देते हैं। तो उसकी प्रारब्ध बहुत बड़ी है, वो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। फिर जब विकर्म की बात आती है तो विकर्म वो कर्म है जो मनुष्य आत्मा अपने आप को भूल करके, अपने आप को शरीर समझ करके और 5 विकारों के अंदर अपने आप को लिप्त कर करके जो भी कर्म करती है वो सब विकर्म की श्रेणी में आता है। तो देह भान में आकर के जो हमने कर्म किए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो इन विकारों में अपने आप को लिप्त करके जो भी हमने कर्म किए वो सब विकर्मों के खाते में आते हैं। तो ये कर्म बनने शुरू होते हैं द्वापर युग से, क्योंकि द्वापर युग में आत्माएं अपने आप को आत्म भान से देह भान में परिवर्तित कर देती है। आत्माओं के
अंदर धीरे धीरे शरीर की स्मृति ज़्यादा बढ़ने लगती है और शरीर के भान में आकर के एक पुण्य का, एक पाप का खेल शुरू हो जाता है। तो जब हम पाप कर्म करते हैं तो उसके अकाउंट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो यही विकर्मों का अकाउंट है जो बार बार सेटल होने के लिए हम अनेकों जन्म लेते हैं। फिर बात आती है अकर्म की। तो अकर्म क्या होता है कि जब सतयुग और त्रेता में हम थे तो सतयुग त्रेता में भी देवी देवताओं ने कर्म किए, परंतु वो कर्म कौन से थे? वो कर्म थे भोगने के नहीं, लेकिन अपने उस फल को खाने के कर्म थे। जो हमने श्रेष्ठ कर्म करने के बाद जो फल हमें प्राप्त होता है तो वो उस फल को खाना अर्थात अकर्म करना। जैसे आपने 1 महीने नौकरी की, जॉब की, तो उसके परिणाम स्वरूप आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आ जाती है। अब उस सैलरी को निकाल करके आप घर का सामान लेके आते हो, उस सैलरी को खर्च करते हो, भोजन खाते हो और उससे चीज़ें लेते हो जो आपके लिए ज़रूरी है। तो वो ना तो सत्कर्म माना जाएगा, ना श्रेष्ठ कर्म माना जाएगा, ना विकर्म माना जाएगा, उसको हम अकर्म कहेंगे। तो इसीलिए ये कर्म भी अति आवश्यक हैं। तो जो आवश्यक ज़रूरी कर्म हैं, जो शरीर निर्वाहार्थ हम सभी को करने होते हैं, वो अकर्म की कैटेगरी में आते हैं। परंतु इसका कोई अकाउंट क्रिएट नहीं होता है। अकाउंट सिर्फ सत्कर्म का और विकर्म का क्रिएट होता है। तो कर्म के कुछ नियम हैं और एक एक करके उस नियम को जान ले, समझ ले तो लाइफ कितनी ईजी हो जाए। हम अपनी लाइफ को उसी अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो जैसे सबसे पहला नियम है कर्म का कि मेरे हर कर्म का लेखा जोखा है। तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो या तो सत्कर्म है या विकर्म है या अकर्म है, तो उसके अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो लिखा जा रहा है। आत्मा के अंदर वो एक लेयर बनती चली जाती है, उसके ऊपर चढ़ता चला जाता है। हमने बहुत पुराने समय से यही माना है कि आत्मा तो निर्लेप होती है, आत्मा के ऊपर कर्म की लेप छेप नहीं चढ़ती है, वो तो शरीर के ऊपर ही होता है। तो उसको उस मान्यता के अनुसार हम सोचते हैं कि शरीर को पावन कर लेते हैं, शरीर को धो लेते हैं, तो फिर शरीर को पवित्र बना लेते हैं, तो वो सारी कार्मिक अकाउंट्स का लेप छेप भी खत्म हो जाएगा। तो हमने जाकर के गंगा में स्नान भी किया कि शरीर को गंगा स्नान करा दो तो हमारे ऊपर कोई लेखा जोखा चढ़ेगा ही नहीं। लेकिन क्या गंगा स्नान करने से हमारे सारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो गए? तो इसका तो मतलब ये है कि दुनिया में जो भी व्यक्ति गलत काम करता है, सारे दुनिया के क्रिमिनल्स को उठा करके गंगा स्नान करा देना चाहिए, तो सारे कार्मिक अकाउंट्स का लेखा जोखा ख़त्म हो जाएगा। फिर हमें इतनी सारी कोर्ट्स और ये इतने बड़े लॉयर्स और बैरिस्टर्स, इन सब की क्या ज़रूरत है जब कोई अच्छा कर्म ही हमेशा करेगा, लेखा जोखा विकर्म करेगा ही नहीं। तो ये बहुत सारी गलत मान्यताएं हैं जिसके साथ हम चल रहे हैं। तो कर्म के लेखा जोखा ज़रूर होता है, कर्म फल ज़रूर होता है जो आत्मा के ऊपर चढ़ता है, ना कि शरीर के ऊपर। जैसे अब दूसरा नियम जो है वो ये है, मेरा भूतकाल मेरे वर्तमान को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है। इसका उदाहरण एक छोटी सी आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार दो दोस्त जो हैं कहीं जा रहे थे रास्ते में, और जाते जाते उनके सामने एक पर्स होता है। उस पर्स में वो पर्स को उठाते हैं तो देखते हैं कि पर्स में 1000 रुपया है। तो उनमें से जो एक व्यक्ति होता है वो कहता है, वाह भाई, आज तो हमें इनाम मिल गया, देखो 1000 रुपया मिल गया। तो दूसरा कहता है, नहीं नहीं, पता नहीं ये किसका पर्स होगा, हमें जो जिसका होगा उसको हो सकता है उसकी आमदनी इतनी हो 1000 रुपये, तो हमें ये पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, तो वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा, हमें हमारा कोई अधिकार नहीं है इस 1000 रुपये पे, तो आप इसको वापस कर दें। तो वो कहता है, नहीं नहीं, ये मेरे नसीब का है। अगर ये हमारा नसीब का नहीं होता था तो ये किसी और के हाथ लग जाता था, उसको मिलता था, और आज ये हमें मिला है, हमारे सामने पड़ा है, तो इसलिए ये हो सकता है हमारे लिए ही यहाँ रखा हो, ये हमारे लिए इनाम हो, तो हम ही इसे रख लेते हैं। पुलिस को देंगे तो हो सकता है पुलिस इसको रख ले, इससे अच्छा तो हम ही इसे रख लेते हैं। तो ये सोच करके वो जो व्यक्ति है वो उसको रख लेता है। और जो ये व्यक्ति था जिसने ईमानदारी से कहा कि नहीं, ये इनाम मुझे नहीं चाहिए, वो व्यक्ति जैसे आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ कर के उसको एक कांटा चुभ जाता है और उसके पैर में से खून निकलने लगता है।
तो वो जो व्यक्ति दूसरा उसका दोस्त होता है वो उसको कहता है ना, देखा तूने अपनी ईमानदारी का फल, तुझे बदले में क्या मिला। दुनिया में ईमानदारी का फल यही होता है कि ईमानदार लोगों की कोई पूछ नहीं होती, उन्हें सहन ही करना पड़ता है। तो इस तरीके से जब आज भी तो हम कितना कुछ सोचते हैं, कितना यही देखते हैं कि कितने लोग हैं कि वो मानते हैं कि दुनिया में लोग बुरा काम करके भी इतने ऐशो आराम से जी रहे हैं, उनके जीवन में कोई दुखी नहीं है, वो तो उड़ा रहे हैं पैसे को, और भले ही कितना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उनको तो देखता ही नहीं है, भगवान उनकी लाइफ में कुछ करता ही नहीं है, उनको सज़ा देते ही नहीं है। लेकिन जो भला आदमी है, जो अच्छा काम कर रहा है, ईमानदारी से जी रहा है, 2 वक्त की रोटी कमाता है, 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता है, उसको खाता है, लेकिन उसी के जीवन में सारी समस्याएं लगी हुई है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये सवाल बहुत लोगों का उठता है। तो ये जो सारा सीन था 2 दोस्तों का, ये ऊपर नारद जी गुजर रहे थे, तो उन्होंने ये सब कुछ देखा। तब उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है मनुष्य लोक में, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जो अच्छा व्यक्ति है उसको सज़ा मिल रही है, जो बुरा व्यक्ति है उसको इनाम मिल रहा है। तो कहीं चित्रगुप्त जी कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं कार्मिक अकाउंट्स की बुक में। तो वो जाता है भगवान के पास और कंप्लेन करता है कि चित्रगुप्त जी कुछ अकाउंट्स की बुक में हेर फेर कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं उसको। तो भगवान कहते हैं बुलाओ चित्रगुप्त जी को, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो ये गड़बड़ नहीं कर सकते। तो जब चित्रगुप्त जी आते हैं और अपनी अकाउंट्स की बुक चेक करते हैं, तो वो बताते हैं उन दोनों के कार्मिक अकाउंट्स का हिसाब किताब। तो वो कहते हैं कि ये जो व्यक्ति था जिसको वो इनाम लिया, जिसने वो 1000 रुपये लिए, जिसने बेईमानी की, असलियत में ये व्यक्ति पहले बहुत ईमानदार था और बहुत ईमानदार उसने काम किए, ईमानदारी से लोगों की मदद की, अपने काम में निष्ठा से उसने हर कर्तव्य को निभाया और हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा, पुण्य कर्म भी बहुत किए। तो ये इसकी ईमानदारी का फल इसको बहुत ज़्यादा मिलने वाला था। लेकिन एक छोटी सी परीक्षा इसकी ली गई कि क्या ये आज भी ईमानदार है, क्या ये आज भी वैसी ही धारणा और वैसे ही संस्कारों वाला व्यक्ति है। तो उसकी चेकिंग के लिए ही वो एक पर्स रखा गया था उसके सामने। तो जब वो सीन उसके सामने आया, वो परीक्षा उसके सामने आई, तो उसने उस पर्स को उस छोटे से अपने एक छोटी सी गलती के कारण से अपनी उसकी सारी जो पुरानी चीज़ें थी वो छूट गई। और यहाँ जब उसने छोटी सी बेईमानी दिखा दी अपने संस्कारों में, तो सिर्फ वो सारा पुण्य जो उसको मिलने वाला था वो घट करके सिर्फ 1000 रुपया ही उसको मिला। तो उस सारे पुण्य को उसने ख़त्म कर दिया सिर्फ एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी बेईमानी के कारण से। तो ये जो इनाम था ये असलियत में घट कर के उसको मिला है। मिलना तो बहुत कुछ था, लेकिन जो मिलना था उसका बहुत छोटा रूप में उसको प्राप्ति हुई। लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति को जो कांटा चुभा, असलियत में ये अपने पूर्व जन्म में एक बहुत बेईमान, एक लूटमार करने वाला व्यक्ति था, जिसने बहुत लोगों का धन लूटा था, बहुत लोगों की बददुआएं कमाई थी। तो ऐसा व्यक्ति आज उसके सामने भी आकर के जब एक छोटी सी परीक्षा उसकी भी ली गई, तो वहाँ उसने ईमानदारी दिखाई, वहाँ उसने अपने अच्छे संस्कार का प्रदर्शन किया, एक श्रेष्ठ कर्म का बीज बोया। तो उस एक श्रेष्ठ कर्म के बीज में जहाँ उसने ये निर्णय लिया कि मैं ये धन को स्वीकार नहीं करूँगा जो मेरा है ही नहीं, तो एक छोटे से कर्म के बीज ने उसके सारे जो पिछले जन्म के जो भी पाप कर्मों का हिसाब किताब था उसको वही समाप्त करके एक छोटे से कांटे के रूप में उसको चुभा। तो ये कार्मिक अकाउंट्स का हिसाब किताब है जो हम सबके साथ जुड़ा हुआ है और हम इसी के अनुसार चलते हैं। तो ये नहीं सोचिएगा कि जो इतना सारी चीज़ें जो भोग रहे हैं, इतना सुख भोग रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब उन्हें अपने हर कर्म का हिसाब देना होगा। इसलिए इस बात को जान लीजिए कि हमारे भूतकाल का हमारे वर्तमान के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसके साथ हम देखें कि कुछ भी अकस्मात नहीं होता है, कुछ भी कोइंसिडेंस जैसी चीज़ नहीं होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने ऐसी ऐसी सीन्स आती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये व्यक्ति कौन आया मेरी लाइफ में अचानक से और सब कुछ तबाह करके चला गया, सब कुछ लेके चला गया।
या हम ऐसे परिस्थिति में घिर जाते हैं कि हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होता। जैसे कि आज की जिस परिस्थिति में हम सब हैं, आज ये जो सिचुएशन में जिसमें सारी दुनिया की आत्माएं हैं, एक वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, तो ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसका भी एक कारण है। तो कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती है, हर चीज़ कर्म के फल के साथ जुड़ी हुई है। जो हम सभी आत्माओं ने, सारे विश्व की आत्माओं ने जो मिलकर के इस दुनिया को एक पाप की दुनिया बनाने में हम सबका भागीदारी रही है, हम सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। हमने प्रकृति को दूषित किया, प्रदूषित किया, तो हम सबका वो पाप कर्म करने में कंट्रीब्यूशन है। तो उसके परिणाम स्वरूप हम सबको प्रकृति के द्वारा, कर्म फल के द्वारा ये भोगने को मिल रही है, जिसका जो नतीजा है सारी दुनिया के सामने है, सारी दुनिया को के सामने वो परीक्षा के रूप में है। तो हम सब भागीदार हैं उसमें। तो हर कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं है, हर चीज़ किसी अर्थ के कारण से है, कोई रीज़न से है। उसी तरीके से आगे अगर हम देखें कि मुझे वही प्राप्त होता है जिसके मैं लायक हूँ, इसीलिए हमेशा कभी ये नहीं सोचो कि फलाने को ज़्यादा क्यों मिला, मुझे कम क्यों मिला, या हमारा कर्म फल जो है हम मेहनत इतनी करते हैं लेकिन उसका नतीजा इतना नहीं निकलता है। तो ये भी कारण नहीं है। हम जितना करते हैं, जिस नियत से, जिस इंटेंशन से करते हैं, वही उसी कर्म फल के अनुसार हमें वो प्राप्ति होती है। उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट कर्म का नियम देखें तो वो है कि मुझे वही प्राप्त होता है जिसके मैं लायक हूँ। शायद आपने सुना हो कि वी आर ऑलवेज गवर्न बाय द पीपल हुम वी डिज़र्व, मतलब कि हमारे आसपास वही लोग होते हैं या हमें वही चीज़ें प्राप्त होती है जो हमारे लायक होती है। जैसे आज जो है हम अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, तो प्रजा में से गवर्नमेंट को चुना जाता है, तो डेफिनेटली ये वही लोग हैं जिनको हम डिज़र्व करते हैं। तो अगर हमें अच्छी चीज़ें चाहिए अपने जीवन में तो हमें अच्छा बनना पड़ेगा, ताकि हमें फल स्वरूप भी अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में आए, अच्छे लोग हमारे जीवन में आए। अगर मैं खुद ही बुरा हूँ तो मेरा संपर्क भी, मेरा सामना भी ऐसे ही लोगों से होगा, मैं अट्रैक्ट भी ऐसे लोगों को करूँगा जो अच्छे नहीं होंगे। हाँ, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि कर्म फल, जो कर्म है वो अपने ही समान की चीज़ों को, अपने ही लेवल की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। फिर अगर हम अगला देखें कर्म का नियम, तो हम हमेशा अपने भाग्य का खाते हैं, किसी और के भाग्य का हम नहीं ले रहे हैं। जिसके भाग्य में जो है वो उसको प्राप्त हो रहा है। तो हम कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो इसीलिए हर व्यक्ति जो उसने मेहनत की है, जो कर्म उसने किया है, अगर सत्कर्म किया है तो उसकी भोगना उसको मिल रही है, उसका फल उसको मिल रहा है। विकर्म किया है तो वो उसका फल उसको मिल रहा है। तो कर्म फल के अकॉर्डिंग ही वो भाग्य हमारा बनता है, और वो भाग्य हमसे कोई छीन नहीं सकता। बहुत बार हमें लगता है कि ये मेरे भाग्य, ये मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ, ये उसी को क्यों प्राप्त हुआ, उस व्यक्ति को इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, मुझे नहीं है, बल्कि मैं उससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, वो तो इतनी मेहनत करता भी नहीं है, वो तो बैठे बैठे सब कुछ उसको मिल रहा है, तो वो लकी है, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ। तो अनलकी और लकी जैसी कोई बात होती ही नहीं है। जो भाग्य है वो मनुष्य अपने कर्म के आधार पर बनाता है। श्रेष्ठ कर्म करते रहे तो भाग्य अपने आप श्रेष्ठ बनता रहेगा। तो भाग्य, और ऐसा भाग्य जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, जो हमसे कोई ले नहीं सकता। हमारा भाग्य हमारे साथ हमेशा अटैच होके चलता है। तो भाग्य तो बनाया जाता है, वो कोई किसी को दान में नहीं देता है। भगवान कोई पक्षपात नहीं करता है भाग्य बांटने में। हम अपने कर्मों के आधार से ही भाग्य बनाते हैं। फिर जो लास्ट है कर्म का नियम, वो ये है कि आज मेरी जो वर्तमान स्थिति है उसका जिम्मेवार दुनिया में कोई नहीं है, उसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ। हम बहुत बार ब्लेम्स करते हैं ना, ब्लेम देते हैं कि आज मेरी ये हालत तुम्हारे कारण से है, उनके कारण से है, या कब बहुत बार लोग अपने माँ बाप को ब्लेम देते हैं,
और फिर कभी कभी तो हम भगवान को भी ब्लेम देते हैं, ईश्वर को भी ब्लेम देते हैं कि भगवान ने मेरे ऊपर कभी ना नज़र दी उठाई है, ना कभी मुझे कुछ प्राप्ति कराई है, ना कभी कुछ दिया। भगवान ने हमेशा मेरे से लिया ही लिया है, छीन लिया है। तो हम किसी को भी ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि कर्म सिद्धांत ही ये कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। तो अगर आज मेरे पास कुछ है नहीं, या जो मिलता भी है वो भी मेरे से हाथ से चला जाता है, तो उसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, मैं ही उसके लिए खुद जिम्मेदार हूँ। कर्मों का शुद्धिकरण। तो कर्मों का शुद्धिकरण किस आधार पे किया जा सकता है? हम अपने कर्मों को किस आधार पर श्रेष्ठ बना करके सबसे पहले विकर्म के खाते को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं और हम सब महसूस करते हैं कि कार्मिक अकाउंट्स जो है उनको सेटल करना बहुत ज़रूरी है। और कार्मिक अकाउंट्स के सेटलमेंट के लिए ये ज्ञान होना ज़रूरी है सबसे पहले कि कौन सा कार्मिक अकाउंट का फल किस तरीके से हमको मिलेगा, किस रूप में हमको मिलेगा। तो इसीलिए आजकल हमें हर चीज़ को, हर कर्म को, उसकी गुह्यता को, उसकी गहराई में जाकर के हमें समझना है कि ये कर्म हमें आखिर जाकर के क्या फल दे सकता है। जैसे बहुत बार कुछ कर्म हम अनजाने में भी कर देते हैं, और अनजाने कर्मों का नतीजा जो हमें मिलता है और हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं है जिसका नतीजा मेरे को ऐसा मिल रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने तो ऐसा किसी को कभी कुछ दुख ही नहीं दिया है। तो इसका भी एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे कि बहुत बार आप किसी गरीब के ऊपर तरस खा करके आप उसको अपनी गाड़ी से 10 रुपया आपने उसको दे दिया, किसी बच्चे पे, गरीब बच्चे पे तरस खा के आपने उसको पैसे दे दिए। अब आपको नहीं पता कि उस पैसे का क्या होने वाला है, आपने तो शुभ भावना से वो पैसा उसको दिया था, लेकिन वो पैसा ले जा कर के वो बच्चा अपने पिताजी को दे देता है। उसका पिताजी जो है बाज़ार में जा कर के उसकी शराब खरीद लेता है, शराब पी कर के वो अपने घर में जा कर के अपनी बीवी बच्चों को मारता है। तो क्या आप उसमें भागीदार नहीं बने कि क्योंकि पैसे तो आपने दिए थे, तो आगे जा कर के उस व्यक्ति ने वो कर्म किया और कर्म करके 2 आत्माओं को दुख दिया, तो आप भी तो भागीदार बने ना उसमें। तो हम ना जाने अनजाने ऐसे कितने कर्मों के साथ जुड़ जाते हैं। उसमें ही एक कर्म होता है मांसाहार का सेवन। जैसे कि एक व्यक्ति है कसाई जो है मांस को, जानवर को मारता है, तो वो उसका कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है कि उसने एक जानवर की हत्या की है। फिर एक व्यक्ति है जो उस मांस को ले जाकर के बाज़ार में रखता है, तो वो उस कर्म के साथ जुड़ जाता है। फिर एक व्यक्ति है जो उसको बेचने का काम करता है, फिर वो भी भागीदार बन जाता है उसके इस चीज़ के, इसी श्रेणी में वो भी एक भागीदार है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो व्यक्ति उस मांस को खरीदता है वो भी उस कर्म के साथ भागीदार बन जाता है। फिर एक व्यक्ति है जो घर में ले जाकर के घर में उस मांस को पकाता है, तो वो भी उस कर्म के साथ जुड़ जाता है। और फिर वो लोग हैं जो उस मांस को बैठ कर के खाते हैं, तो वो भी उस कर्म के साथ जुड़ जाते हैं। तो आप देखिए एक ही सीरीज़ में एक ही कर्म के साथ कितने सारे लोग जाने अनजाने उसके विकर्म के साथ जुड़ गए हैं। और जब एक साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, भागीदार होते हैं एक ही विकर्म को करने में, तो हम देखते हैं फिर वो भोगना भी एक साथ उनकी होती है, वो एक साथ उस फल को प्राप्त करते हैं। जैसे कि बहुत बार हम समझ नहीं पाते हैं, जैसे कोई बस जो है जाते जाते खाई में गिर जाती है, तो उसमें जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो हम सोचते हैं इतने पैसेंजर्स थे, मान लो 50-60 लोग थे एक साथ, उनका आपस में कोई लेन देन नहीं, उनका आपस में कोई जानकारी नहीं, ना वो एक दूसरे को जानते थे। फिर वो एक साथ उनका क्या अकाउंट था साथ में, जो वो एक साथ उन्होंने सबने शरीर छोड़ दिया, तो एक साथ उन सभी के ऊपर कैसी आपदा आके गिरी। तो वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे अनजाने में कर्म किए हुए वो लोग थे जो एक साथ बैठे थे उसी बस में, तो वो किसी कर्म से ज़रूर
पिछले जन्मों में जुड़े हुए थे, जो वो एक साथ उन्होंने मिलकर के किया था, तो आज कार्मिक अकाउंट्स के अकॉर्डिंग वो सब एक साथ उस बस में बैठे थे और वो एक साथ वो बस जो है खाई में गिर गई। उसी तरीके से जैसे अभी रिसेंट में हमने देखा एक प्लेन क्रैश हुआ पाकिस्तान में, तो कितने सारे लोग जो है उस प्लेन में एक साथ मर गए। तो हम जो है ऐसे इवेंट्स से अनुमान लगा सकते हैं कि कर्म जो है वो किस आधार पे कहीं ना कहीं जाकर के हम अपने फल को दिखाए बिना अपने फल की भोगना किस प्रकार से आत्माओं को मिलती है। तो ऐसे भी अनजाने कर्म हम सब करते रहते हैं, पर इन कर्मों का शुद्धिकरण हम कैसे करें? तो वो दो विधियां हैं। जो पहली विधि है वो ये है कि मनुष्य आत्माएं सजाओं को भोग करके, वो सजाएं वो कैसे भी भोग सकती है। वो शरीर की वेदना है, शरीर के दुख हैं, सफरिंग है, तो शारीरिक बीमारियां हैं, तो एक तो इस तरीके से हो सकती है, या मेंटल डिप्रेशन है, या किसी भी तरीके की मानसिक समस्याएं हैं, तो वो भी एक वेदना है, वो भी एक तरीके के सजाएं भोगना है। फिर हमारी गृहस्थ जीवन में भी हमारे जो घर गृहस्थी है उसमें जिन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, फिर उनको कोई समस्याएं आ जाएं तो उन आत्माओं के साथ हमारा प्यार होता है, स्नेह होता है, तो वो आत्माएं दुखी होती है तो हम भी उनके साथ दुखी होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा भी उन आत्माओं के साथ कुछ कार्मिक अकाउंट है, पिछले जन्मों का कार्मिक अकाउंट है कि जब वो आत्मा दुखी है तो आप भी दुखी हो साथ में। तो ज़रूर आप दोनों ने मिलकर के पिछले जन्म में कोई ना कोई गलत काम किया है, जिसकी वेदना आज आप दोनों को साथ में मिलकर के भोगनी पड़ रही है। तो इस आधार से भी मनुष्य आत्माएं सजाएं भोगती है। और ये है एक तरीका विकर्मों को सेटल करने का। फिर दूसरा जो तरीका है कर्म की भोगना को समाप्त करने का, विकर्मों को समाप्त करने का, वो है राजयोग के माध्यम से। तो राजयोग जो एक प्रक्रिया आपको सिखाई गई है, वो जैसे आत्मा जैसे ही परमात्मा के साथ कनेक्ट होती है तो परमात्मा की शक्ति से जो भी हमारे विकर्मों के खाते हैं वो धीरे धीरे करके कम होने शुरू हो जाते हैं, वो सेटल होने शुरू हो जाते हैं, और वो भी बिना किसी भोगना के सेटल होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत सहज रास्ता है अपने विकर्मों को समाप्त करने का, क्योंकि यही वो समय है। और इसमें भी जब इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम आपने जाना, आज के जो समय का जो महत्व है वो जाना कि पूरे कल्प में, पूरे 5000 वर्ष के साइकिल के अंदर केवल अभी का ही वो समय है जब हम आत्माएं परमात्मा के साथ मिलकर के अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स को सेटल कर सकते हैं। और भगवान आकर के हमको बहुत सहज रास्ता इस योग के माध्यम से बताते हैं कि जितना आत्मा परमात्मा को याद करे, जितना हम उस शक्ति को, परम शक्ति के साथ अपना कनेक्शन जोड़े, उतना आत्मा जो है शुद्ध, पवित्र, पावन बनती चली जाती है, प्यूरिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। आत्मा जो है मुक्त होने लगती है अपनी सारे ही विकर्मों के कार्मिक अकाउंट से। फिर उसको शुभ कर्म करने की प्रेरणा और शक्ति भी यहीं से मिलती है। और जैसे ही आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से बनता है, ये श्रेष्ठ ज्ञान हमको मिलता है, तो हम श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जिसकी प्रारब्ध के अनुसार सतयुग और त्रेता में हमारा जन्म होता है, जिसको हम और गहराई से वो किस तरीके से, किस आधार से आपने देखा है, जाना है, समझा है। तो दो तरीके से हमने देखा कर्मों का शुद्धिकरण, या तो सजाएं भोग के करो या राजयोग के माध्यम से करो। तो सबसे इजी कौन सा माध्यम आपको लगा? राजयोग के माध्यम से अपने आप को शुद्ध बनाइए, अपने आप को पवित्र बनाइए। तो मेरा ही आज आपने जाना कि मेरे आज के वर्तमान से ही हम पता लगा सकते हैं कि आज मुझे जो प्राप्त है वो मेरे पास्ट के कार्मिक अकाउंट्स के कारण से है। तो चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उसका कारण मैं खुद हूँ, मेरे पास्ट के कार्मिक अकाउंट्स हैं। लेकिन आज मेरे पास एक उम्मीद है, और अपने अच्छे शुभ कर्मों के द्वारा, जो अगर शुभ कर्मों का बीज अगर हम बोए, तो हम अगले फ्यूचर में, हमारे अपने भविष्य में, हम श्रेष्ठ कर्मों के उस फल को, है ना, खाने के लिए तैयार होंगे। तो इसलिए श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोए ताकि भविष्य में मुझे फल भी अच्छा प्राप्त हो। तो आइए उसी आधार पर 2 मिनट अपने संकल्पों को फिर से समेटते हैं। अपने मन को एकाग्रचित कीजिए, अपने आप को फिर से प्रकृति के बीच में एक सितारे के समान आत्मा रूप में स्थित करके
अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। अपने आप को देखिए। मुझ आत्मा ने अनेकों कर्म किए हैं। भूतकाल में मैंने क्या किया है मैं नहीं जानता, परंतु आज मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मेरा वर्तमान मेरे उन्हीं पास्ट के कार्मिक अकाउंट्स का रिजल्ट है। आज स्वयं परमात्मा ने मुझे ये ज्ञान दिया है कि जो कर्म मैं अभी करूँगा मेरा भविष्य उससे कितना श्रेष्ठ बन सकता है। आज इस संगम युग पर मैं आत्मा परमात्मा स्मृति में अपने जीवन में हर कर्तव्य कर रही हूँ। अपना एक नया भविष्य बना रही हूँ, उज्जवल भविष्य बना रही हूँ। मैं वर्तमान में सारी ही चिंताओं को त्याग कर मन के ऊपर सारे बोझ समाप्त करके परमात्मा को अपना साथी बनाकर हर कर्म में उसको साथ लेकर आगे बढ़ रही हूँ। मुझे निश्चय है कि अब मेरा भविष्य अच्छा ही होगा। मेरा भाग्य बनाने वाला भाग्य विधाता स्वयं मुझे गाइडेंस दे रहा है, श्रेष्ठ कर्म करने की शिक्षा दे रहा है। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ। ये मेरे किसी पुण्य कर्म का ही फल है जो मैंने परमात्मा को पाया है। इस ज्ञान को समझा है। अब मैं जो भी कर्म करूंगी वो श्रेष्ठ ही होगा, महान ही होगा। ओम शांति। ओम शांति। तो ये अभ्यास आप अभी नित्य करते रहिए अपने जीवन में और सत्कर्म सदा करते रहिए और परमात्मा की स्मृति में हर कर्म को करिए। फिर हम अपने अगले सेशन में मिलेंगे। अगले सेशन में हम जानेंगे कल्प वृक्ष के बारे में और हम जानेंगे हिस्ट्री कि परमात्मा 1936 में आए तो उन्होंने कैसे ये कर्तव्य आगे किया और ब्रह्मा को किस प्रकार से निमित्त बनाया आगे कर्तव्य करने के लिए, और आज जो है हम किस स्थिति में हैं और अभी
वर्तमान समय हमें क्या प्रेरणाएं परमात्मा से मिल रही हैं, तो वो सारी बातें हम अपने अगले सेशन में जानेंगे। ओम शांति।